वाले कल के भविष्य के युवा देव हैं, है कि नहीं? और इस दुनिया को प्लास्टिक कचरे से ही मुक्त नहीं कराना है। मतलब एक तो बाहर का कचरा होता है और दूसरा कचरा होता है अंदर का। तो हमको अंदर के पर्यावरण को भी बचाना है और बाहर के पर्यावरण को भी बचाना है। ये दोनों जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और पूरे विश्व में, पूरा विश्व खाली इस भारत को देख रहा है कि ये भारत ही एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, क्योंकि ये संतों की भूमि है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान यहां पर अवतरित हुए इस भूमि के ऊपर। और अगर ये भूमि में से वीर देव युवा शक्ति नहीं निकलेगी तो कहां से निकलेगी? जब मैं कल यहां आया तो मुझे एक बहुत ही अलग वातावरण महसूस हुआ। और आज से मैं इतनी अपने अंदर एनर्जी महसूस कर रहा हूं कि मैं आप जैसा ही समझ के, स्वामी जी जैसा समझ के ही कि कहीं भाई मैं युवा हूं। मतलब उम्र नहीं होती है, लेकिन खाली भाव होता है। और भावनात्मक में भी एकात्म मानवतावाद। हमको क्या, जैसे स्वामी जी ने बोला था ना कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व, सृष्टि और समष्टि, तो हमारी चेतना को हम अपने अंदर से निकालकर पूरे विश्व में ले जाएंगे। प्रभु की भक्ति क्या है? प्रभु की सेवा है जीव सेवा। जीव सेवा हो गई, हमने प्रभु की सेवा कर दी। क्योंकि प्रभु हर चीज में मुस्कुरा रहा है, झरनों में, फूलों में, पेड़ों में, हर जीव के अंदर। आप में देखो किस तरह से यहां चारों तरफ हरी 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 हरी, कितनी प्रसन्नता है कि नहीं? और मैं आपको यहां एकात्म मानवतावाद और नव्य मानवतावाद, जो हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस नव्य मानवतावाद, एकात्म मानवतावाद, और यहां पर जो जिस तरह से विनम्रता और प्रेम की मूर्ति बनाने का जो काम है, जो देव मानव बनाने का काम है, जो यहाँ की आत्मीयता, क्योंकि प्रेम आ गया और विनम्रता आ गई तो सारा अहंकार खत्म हो गया, पूरा अहंकार खत्म हो गया। और यहां मैंने हर व्यक्ति को इतना प्रेम और इतनी विनम्रता देखी कि वाकई जो है यहां से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और अभी मैं जब पिछले दिनों राजकोट आया था तो वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, पूरा भाव बन के तैयार हुआ। इसके बाद मेरे को साउथ पोल, अंटार्कटिका जाने का मौका मिला। अंटार्कटिका में ऐसे जैसे बहुत ही अलग से भूमि है। पूरा आपको मालूम है ना साउथ पोल कहां पर है? एकदम बॉटम में, पृथ्वी के अंत में। और वहां विश्व की 90% बर्फ है, 90%। और 90% वो प्रिजर्व है। और यहां की ग्लोबल वार्मिंग उसको डिस्टर्ब कर रही है। अगर वो ग्लेशियर तेजी से पिघल गए तो सारे समुद्र के किनारे के जितने भी शहर हैं उनको खतरा पैदा हो गया है। वैसे तो आपने प्रेजेंटेशन में प्लास्टिक के बारे में सारा सुन चुके हैं। मेरे उसमें भी मैंने बताया कि गुड प्लास्टिक क्या है, बैड प्लास्टिक क्या है। तो आप सबसे पहले तो ये विनती है कि कहीं भी देखेंगे जो पतले गिलास हैं, कहीं पूजा से लेके धार्मिक अनुसंधान होते हैं, शादी होते हैं, आप सब पर्सनली मना करेंगे? वचन देते हैं? और ज्यादा से ज्यादा जो रिसाइकल हो सकते हैं उनको रिसाइकल के लिए बढ़ावा देंगे। हम आपको ट्रेनिंग देंगे इस विषय में। और अब थोड़ी ही देर में मैं आपको शपथ दिलाऊंगा। यह शपथ विश्व बंधुत्व के ऊपर आधारित है। हमको एक साथ अपने आप को पूरे विश्व में आत्मसात करने के लिए, पूरी पृथ्वी, पूरी समष्टि, पूरे ब्रह्मांड को आत्मसात करने के लिए यह शपथ है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और हृदय पे हाथ रखें। खड़े हो जाइए। और अपने दिल पे हाथ रख के जोर की अपने दिल में उतारेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी को इस विचार से
अपने को ढक देने का है, पूरी पृथ्वी में विनम्रता और ये प्रेम फैला देने का है। हाँ जी, तैयार? हम ईश्वर की संतान ये शपथ लेते हैं कि पृथ्वी प्रकृति को अपनी मां और परमात्मा को अपना पिता, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये हमारा विश्व परिवार है। इस भावना को हम कायम रखेंगे। जातिवाद, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, नस्लवाद, आंतरिक प्रदूषण, बाहरिक प्रदूषण को मिटा करके एकात्म मानवतावाद के पथ पर चलेंगे। विश्व प्रेम की भावना को प्रसारित करेंगे तथा हर जीव में प्रभु का रूप देखकर उसकी सेवा करेंगे। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में सबका कल्याण हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी शांति में हो, सभी आनंद में हो। धन्यवाद। ओम शांति। जय स्वामीनारायण। पावानाम केवलम। ये मैंने लास्ट में इसलिए बोला था क्योंकि बाबा मतलब परमात्मा को हम अपना पिता मानते हैं, तो पिता जो हैं उनको हम बाबा कहते हैं। और वो बाबा, क्योंकि बाबा मतलब प्रेम, जिसको हम श्रद्धा करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको हम बाबा कहते हैं। तो बाबा मतलब परमात्मा, और छोटे बच्चे को भी बाबा बोलते हैं। तो हम भी छोटे छोटे मिनी बाबा हैं उनके, मतलब हम छोटे छोटे उनके मिनी बाबा हैं, छोटे छोटी संतान हैं। तो जब हम बाबा नाम केवलम बोलते हैं तो वो भी बोलते हैं बाबा नाम केवलम। और एक वो बाबा जो हमको उस बाबा से मिलाते हैं। तो पूरा संसार प्रेम में, बाबा में, विनम्रता युक्त, प्रेम मूर्ति से युक्त, झुका हुआ, जैसे फलों के पेड़ लदे रहते हैं ना, झुके रहते हैं, ऐसे विनम्रता से झुके हुए। तो एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि माना के मुझते गुबार हूं मैं। कभी अपने आप को छोटा नहीं समझें, हीन नहीं समझें, दीन नहीं समझें। माना कि मुझते गुबार हूं मैं, मगर इंसान संभल के चल, आंधी के साथ हूं मैं, आध्यात्मिक आंधी के साथ हूं मैं। इस स्वामी नारायण की आंधी जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसकी आंधी में सबको मिटा डालूंगा, विश्व को ढक डालूंगा। धन्यवाद।